परियोजना के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। इस वक्त मैं लखनऊ के माल एवेन्यू प्रदेश कार्यालय पर हूं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि इस तरह से प्रदेश के 75 जिलों से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता हस्ताक्षर कर रहे हैं और इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकार ये परियोजना लाई है वो पूरी तरह से आने वाली जो पीढ़ी है उसकी नस्ल को बर्बाद करने के लिए परियोजना है। इसके साथ ही वहाँ पर जो मौजूद 1.5 करोड़ के करीब पेड़ हैं उनको सरकार काटने जा रही है, जिससे काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि इस परियोजना से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि आने वाले दिनों में 75 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन मनोज साहू के साथ आयुष अवस्थी। जो पूरा अभियान आदरणीय राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पहले से अवगत कराया है कि जिस प्रकार से देश की सारी संपत्तियों पर चंद पूंजीपतियों का कब्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, और जिस प्रकार से ग्रेट निकोबार को, आइलैंड को, जो भारत की एक धरोहर है और जो भारत की एक सबसे खूबसूरत जगह है, उस जगह को जिस प्रकार से एक उद्योगपति अडानी के सुपुर्द किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने पूरे देश में एक मुहिम चलाया है। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जागरूक करने का प्रयास है कि किस प्रकार से भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसको बचाने के लिए आप सभी लोग इस मुहिम का और इस योजना का हिस्सा बने। रोजगार मिलेगा, उनको सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर रीपैकेजिंग का उनका कारनामा है, इस कारनामे में वो माहिर है। हर योजनाओं का नामकरण करने में वो माहिर है। तमाम योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में चलाई जा रही है उनका इन्होंने नामकरण किया, और तमाम आज लखनऊ के जितने एयरपोर्ट्स है, जितने प्राइवेट स्टेडियम है, वो सिर्फ उद्योगपतियों को दे दिए गए। तो ये उद्योगपतियों की सरकार है। आदरणीय राहुल गांधी ने कहा हम दो हमारे दो की सरकार है, और इस सरकार से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भारत के जो समाजवादी विचारधारा है, जिसमें सबको भागीदारी और विकास की में भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात है, कहीं ना कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी खंडित कर रही है। देखिए, पिछले 3-4 दिन पहले हमारे नेता राहुल गांधी ने इस देश की सरकार के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन का और एक वीडियो जारी करते हुए आवाज उठाई है, जिसमें इस देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी मित्रता को निभाते हुए वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की संस्कृति को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। अंडमान निकोबार जो अपने स्वच्छ पानी, अपनी स्वच्छ आबो हवा के लिए जाना जाता है, उसके अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और यही नहीं, अगर देश का पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए आज राहुल गांधी ने आवाज उठाई। उस आवाज के साथ हम सब एक साथ होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आज हम सबको निर्देश जारी किया है कि पूरे 75 जिले में इस नामुराद, नाफरमान सरकार के खिलाफ जो पर्यावरण और हमारी संस्कृति जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वह सब प्रकृति के है। और वेदों में इसकी जिस चीजों का उल्लेख किया है, उस वेद के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस खिलवाड़ करने की इजाजत हम नहीं दे सकते। इसलिए आज हम 75 जिले में एक सिग्नेचर ड्राइव का शुरुआत किया। सरकार कहने की इस परियोजना से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। देखिए, अपनी जेब वो भरते रहें, रोजगार किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा आप भी बखूबी जानते हैं, हम भी बखूबी जानते हैं। बात तो 2 करोड़ रोजगार हर साल की थी, कितने करोड़ रोजगार इन 12 सालों में दे दिया, और आज एक अंडमान का शिगुफा फिर से छेड़ दिया कि रोजगार के लिए करना। पेड़ कट जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारे इस देश का बिगड़ेगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा। और आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? रोजगार के लिए तमाम बंजर भूमि इस देश में पड़ी है, रोजगार के लिए तमाम ऐसे पठार पड़े हुए हैं जहां
फैक्ट्रियां लगाई जा सकते हैं, जहां मिल लगाए जा सकते हैं, जहां लोगों की नौकरी दी जा सकती है, क्यों हरे भरे जंगल को काटकर इस देश के पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यह एक कुत्सित प्रयास है। उस कुत्सित प्रयास में हम अपना योगदान नहीं देंगे, हम उसे बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने सरकार को चिताने का ये प्रयास किया कि ग्रेट निकोबार जो है उसके लिए लगातार नेवी के अधिकारी उनको पत्र लिख रहे हैं। अंडमान में जो हमारा बीच बना हुआ है, जिस पर ये पूरा का इनकी एयरबेस और तमाम सारा नेवी का सेंटर है, उसके निर्माण के उसके विकास को लेकर लगातार पत्र लिखा गया, पर उसको आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। 1 साल से ऊपर हो गया है, नेवी के अधिकारी पत्र लिख रहे हैं, पर अब उन्होंने एक नया षड्यंत्र किया है कि जिस तरह से झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह उन्होंने जंगल और जमीनों को अपने मित्र अडानी को देने का प्रयास किया है और देश की संपदा को, भूतत्व को और जैसे हमारे इकोसिस्टम को लगातार वो नष्ट करते चले आ रहे हैं। तमाम सारे एक्टिविस्ट, तमाम सारे पर्यावरणविदों की विचारधारा और विशेषज्ञों के नीतियों के विपरीत जाकर के केंद्र की ये सरकार अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों की जेब भरने में लगी है और भारत की जो एक बहुत बड़ी संप्रभुता और जो शक्ति है, जिसको वो लगातार इकोसिस्टम है हमारा, उसको वो नष्ट करने में लगे हैं। जो राहुल गांधी जी ने उसको साफ साफ मना किया है और कि इस तरीके के जो उनका विशेषज्ञों की राय, केवल इंडिया ही नहीं विश्व भर के लोगों की राय है कि इस तरीके का कोई भी निर्णय लेना ये घातक होगा और इसको आदरणीय मोदी जी को तत्काल गंभीरता से लेते हुए रोकना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जन ग्रेट निकोबार को लेकर जो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो कैंपेन है उसके साथ जुड़ रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान ये करीब 1 हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में चल रहा है और इसके बाद हम लोग इस अभियान के तहत सरकार को चिताने का प्रयास करेंगे। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि इस परियोजना से जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलने का होगा। नहीं, ये बीजेपी सरकार या आरएसएस का स्टेटमेंट नहीं है, ये केवल आदरणीय मोदी जी द्वारा केवल अपने व्यापारी मित्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए देश की संपदा को, देश की भूतत्व को, जो हमारा खनिज जो शक्ति है हमारी, उसको छीण भीड़ करने का काम कर रहे हैं और हमारे पूरे विश्व के ही नहीं, पूरे भारत के समेत पूरे विश्व के इकोसिस्टम को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं।